हर हर महादेव। आप देख रहे हैं महाशिवरात्रि स्पेशल कालचक्र में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि आज है बेहद खास दिन। जी हां, महाशिवरात्रि पर आज पड़ रहा है महासंयोग। तो इस बारे में तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज महाशिवरात्रि पर करें महादेव का महापूजन और 6 महा उपाय। महाशिवरात्रि पर महादेव पूरी करेंगे 10 मनोकामनाएं। देखिए महाशिवरात्रि स्पेशल कालचक्र। हर हर महादेव। जी हां, आज महाशिवरात्रि है और हर कोई आज इस खास दिन खास मनोकामना के साथ शिवालयों में पहुंच रहा है। आज महाशिवरात्रि पर शनि प्रदोष व्रत और शनि त्रयोदशी का योग बना है। आज के दिन की गई भगवान भोलेनाथ की पूजा आपको महालाभ दिलाएगी। तो ऐसे में आज कालचक्र में पंडित जी आपको महादेव के वो 6 महा उपाय बताने वाले हैं जो आपकी 10 बड़ी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। साथ ही वो एक महामंत्र के बारे में भी आपको बताएंगे जिसके जाप से आप हमेशा निरोगी काया रहेंगे। तो महाशिवरात्रि पर बने इस महासंयोग का लाभ उठाना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा आज का हमारा ये महाशिवरात्रि स्पेशल कालचक्र। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करें, उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। तो चलिए शुभ मुहूर्त जानते हैं। तो पंडित जी, आज का क्या शुभ मुहूर्त है? 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 8:02 तक है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र शाम 5:42 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। व्यतिपात योग शाम 7:36 तक। इसके बाद वरियान योग शुरू होगा। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और आज शनि त्रयोदशी भी है और शनि प्रदोष व्रत भी है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। लेकिन इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और यमगंड काल दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:24 तक। इन अशुभ समयों में यात्रा के लिए प्रस्थान, नए कार्य का शुभारंभ ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज महासंयोग में आज ही महाशिवरात्रि आई है, तो क्यों इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास मानी जा रही है? क्या है ये महासंयोग? चलिए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, ये सवाल आज हर किसी के मन में है। महाशिवरात्रि, महासंयोग, 5 मंगल मुहूर्त, क्या है ये सब? देखो पूजा, महाशिवरात्रि अपने आप में महासंयोग है ही है। 4 प्रकार की रात्रियों का वर्णन किया गया है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा, 4 प्रकार की रात का वर्णन है, जिसमें ये मोहरात्रि है। तो कहने का मतलब ये है कि आज अर्थात महाशिवरात्रि का दिन अपने आप में हर वर्ष अनूठा होता है। भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला, संसार के दुख को दूर करने वाला ये दिन बड़े भाग्य से वर्ष में एक बार आता है और ये महादेव की उपासना का सबसे बड़ा पर्व है। इसमें कोई अतिशयोक्ति मैं नहीं कह रहा हूँ। भगवान शिव की उपासना के लिए इससे सुंदर और इससे अच्छे संयोग का दिन मिलना मुश्किल है। इसीलिए इस महासंयोग में ये महापर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के साथ शनि प्रदोष व्रत और शनि त्रयोदशी भी है। आज महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है और आज महाशिवरात्रि पर महासंयोग के साथ कुंभ राशि में सूर्य, शनि और चंद्रमा एक साथ होकर के त्रिग्रही योग बना रहे हैं। महाशिवरात्रि के 4 प्रहर में शिव जी की पूजा का विधान है। दिन में 4 प्रहर होते हैं,
सुबह, दोपहर, शाम और रात। जीवन की 4 अवस्थाएं हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जीवन में 4 विकारों से मनुष्य ग्रस्त होता है: काम, क्रोध, मोह, लोभ। और जीवन के 4 पुरुषार्थ भी हैं। जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के 4 पद हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 प्रहर की विशेष पूजा से हम इन चारों विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का विधान है। रात दिन मिलाकर के ये 8 प्रहर की पूजा हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि के हर प्रहर में पूजा का अलग अलग फल मिलता है। निशीत काल, जिसे मध्यरात्रि कहते हैं, आज रात 12:09 से मध्यरात्रि 1 बजे तक है। इस प्रहर में महादेव की पूजा करने से अनंत गुना फल मिलता है। रात्रि के पहले प्रहर की पूजा का जो मुहूर्त है वह है शाम 6:13 से रात 9:24 तक। और रात्रि के दूसरे प्रहर का जो पूजा मुहूर्त है वह है रात 9:24 से रात 12:35 तक। और रात्रि के तीसरे प्रहर का जो पूजा मुहूर्त है वो है आज रात 12:35 से मध्यरात्रि 3:46 तक। रात्रि के चौथे प्रहर का जो पूजा मुहूर्त है आज मध्यरात्रि 3:46 से शुरू होगा और 19 फरवरी को अर्थात कल प्रातःकाल सुबह 6:56 तक रहेगा। आज महाशिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करने के बाद भस्म धारण करके, रुद्राक्ष की माला धारण करके भगवान शिव की पूजा उपासना अगर करेंगे तो निसंदेह मनोकामना पूरी होगी। महाशिवरात्रि पर ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, फूल, शुद्ध वस्त्र, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, ऋतुफल से भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करें। रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय का 16 मंत्र जो है रुद्र सूक्त कहलाता है। उस रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए यदि भगवान शिव की पूजा की जाए तो मनोइच्छित फल की प्राप्ति होती है। शिव पूजा का पूरा फल मिलता है। आज महाशिवरात्रि पर मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर उसमें बेलपत्र, सफ़ेद मंदार, धतूरे के पत्ते, फूल और चावल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के घर के पास कोई शिवलिंग ना हो तब मिट्टी से शिवलिंग बना करके पार्थिव पूजन करना चाहिए। आज महाशिवरात्रि की रात को शिव पुराण का पाठ जरूर सुनना चाहिए और अगर शिव पुराण का पाठ सुनना संभव नहीं है तो शिव चालीसा का स्वयं से ही कम 11 पाठ जरूर कर लेना चाहिए। और जब तक संभव हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करें। ये पंचाक्षर मंत्र इस कलिकाल में सब प्रकार से रक्षा करने वाला और सब प्रकार की विपदाओं से मनुष्य को सुरक्षित रखता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। डिप्रेशन का पेशेंट हो या बहुत ज़्यादा दुखी आत्मा हो, वो भी अगर ओम नमः शिवाय का जप करे तो उसके भी दुखों का अंत होता है और भगवान शिव की कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। संसार में ऐसा कोई देवता नहीं है जो भगवान शिव के समान शीघ्रता से प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। इसलिए इन्हें आशुतोष और अवधरदानी कहा जाता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। भगवान शिव कठिन से कठिन विपत्तियों का भी निवारण अपने भक्तों का क्षण भर में कर देते हैं। ये बड़े दयालु, सहृदय और अपने भक्तों के बस में रहने वाले हैं। इसलिए आज इस महासंयोग पर जो लोग भगवान शिव की मनसा वाचा कर्मणा पूजा अर्चना करेंगे और पूरे दिन भगवान शिव को समर्पित होकर के ओम नमः शिवाय का जप करेंगे, निश्चित रूप से उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो देखिए, बहुत अच्छे से यहाँ पंडित जी ने आपको बताया आज के दिन का क्या महत्व है और किन खास उपायों के साथ आज आप अपनी पूजा को सफल बना सकते हैं। बहरहाल, अब महाशिवरात्रि के उस खास चौघड़िया मुहूर्त की भी बात कर लेते हैं जिसमें आप महादेव की पूजा कर सकते हैं। तो पंडित जी, चौघड़िया मुहूर्त बताएं इसके बारे में। जो लोग आज सुबह स्नान करते ही शिव उपासना करेंगे उनके लिए मुहूर्त बताना चाहूँगा। शुभ लग्न है आज आपके लिए सुबह 9:46 तक। चर लग्न है आज दोपहर 12:35 से दोपहर 2 बजे तक। और इसी क्रम में अमृत लग्न है आज दोपहर 3:24 से शाम 4:49 तक। शुभ लग्न है रात 9:24 से रात 10:59 तक। और अमृत लग्न 10:59 से मध्य रात्रि 12:35 तक। इस चौघड़िया मुहूर्त में भी भगवान शिव का पूजन करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ गए हैं। सर्वेश हमारे साथ यूपी से जुड़ रहे हैं। सर्वेश, बताइए क्या है आपका सवाल। जी सर, मैं अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना चाहता हूँ। जन्म तिथि है 1/1/2004, नाम है अनूप कुमार। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उसे सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। बुध और शुक्र की तृतीय एकादश की स्थिति है। बच्चा आपका पढ़ने में ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़े से और देख रेख और प्रयास की ज़रूरत है। निश्चित रूप से इसे सफलता मिलेगी। बुध और शुक्र की तृतीय एकादश स्थिति है और इसके दसम भाव में शुक्र और गुरु बैठे हुए हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप इसे मैनेजमेंट का कोर्स करवाइएगा। मैनेजमेंट के कोर्स में ये बहुत ऊंचाई पर जाएगा और बहुत बड़े मतलब कि पद पर आरूढ़ होकर के और एक सफलता का जीवन जिएगा। इसे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की तरफ बढ़ाने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि इसके दसम भाव में शुक्र और बृहस्पति की जो स्थिति है, इसके अंदर विशेष मैनेजमेंट की क्षमता है और ये अगर मैनेजमेंट करेगा तो बहुत अच्छा इसका रिस्पांस आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, शुक्रिया सर्वेश। अब अगले कॉलर हैं हमारे राजेश पंचकुला से। बस पूछिए राजेश जी, क्या सवाल है आपका। हेलो, गुड मॉर्निंग पंडित जी। हाँ नमस्कार, जोर से बोलिए। सर, मैं अपने बेटे और अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका। सर बेटे, मेरा नाम राजेश कुमार है सर। बेटे का नाम गीतांजलि और बेटे का नाम आयुष है जी। बेटी का जन्म सर 28 फरवरी 2006 और बेटे का 20 मार्च 2008 है। इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है राजकुमार जी, अभी ये लोग तो बहुत छोटे हैं, लेकिन जहाँ तक बेटे का प्रश्न है तो बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ, बेटा आपका बहुत ही टेक्निकल माइंड है और इसे अगर आप इंजीनियरिंग का कोर्स कराएंगे तो ये एक सफल इंसान बन करके अपने जीवन को सफलता के साथ आगे बढ़ाएगा। आपके पुत्री भाव का स्वामी मंगल है, जहाँ राहु की स्थिति है। बिटिया का स्वास्थ्य थोड़ा सा इस समय कम ठीक रहता है और पढ़ाई में भी जितनी अच्छी इसे निपुण होना चाहिए उतनी निपुणता नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए इसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए और इसके शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देंगे तो इसका भी भविष्य ठीक रहेगा। तो महाशिवरात्रि के 6 महा उपायों के बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर है हमारे साथ, मुस्कान, बिहार के समस्तीपुर से। मुस्कान, पूछिए अपना सवाल। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मेरा एक प्रश्न है, मैं पूछना चाहती हूँ मैं अपने घर के बारे में। पंडित जी, मेरा घर नहीं है। मेरे दादाजी 2 मकान बनाए थे, दोनों कच्चा है और मेरे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब किसी और का जमीन है। क्या वो हम लोग को जमीन देगा और कब तक देगा? मेरा घर कब तक बनेगा, उसका कुछ उपाय बताइए। और देना वो लोग नहीं चाहता है। और मेरे दादाजी बोल रहे थे क्या ये नाक काटी है? सच में ये नाक काटी है? पंडित जी, इसका कुछ उपाय बताइए। और क्या ये देखो बेटा, आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर प्रश्न लग्न का स्वामी सूर्य है और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है। सूर्य और मंगल की चतुर्थ दशम स्थिति है। ये चतुर्थ दशम स्थिति ज्योतिष शास्त्र में गुप्त बैरा दृष्टि कहलाती है। इसमें अभी शीघ्र ये कार्य होता हुआ आपका नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आपका मकान बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी इसमें 3 से 4 साल का विलंब दिखाई दे रहा है और 3 से 4 साल अभी ये ज़मीन मिलने में भी आपको समय लगेगा। आपको चाहिए कि आप खैर की लकड़ी 108 टुकड़े छोटे छोटे करके खैर की लकड़ी से घी में डुबो करके ओम अंग अंगारकाय नमः,
ओम अंग अंगारकाय स्वाहा कहते हुए 7 मंगलवार हवन करिए, या अपने पिताजी से कहिए या अपने घर के लोगों से कहिए ये हवन का कार्यक्रम 7 मंगलवार आयोजित करें तो घर का कार्य शीघ्रता के साथ पूर्ण हो सकता है। चलिए, शुक्रिया मुस्कान। और आइए अब महाशिवरात्रि के उन 6 महाउपायों के बारे में बात कर लेते हैं और चर्चा शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं आपके बिजनेस की। तो अगर बिजनेस में लगातार घाटा झेलना पड़ रहा है, कोई नया बिजनेस शुरू करते ही विरोधी नुकसान पहुंचाते हैं या अचानक से दुकान की बिक्री कम हो गई है, तो आज महाशिवरात्रि पर कैसे शिव आराधना कर इन सभी परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं, जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, बिजनेस में घाटा या बिजनेस में नुकसान, क्या महा उपाय इसके लिए आज? भगवान शिव तो ऑर्डर रानी है ही है। धन संपदा इनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। इन्होंने तो सोने की लंका रावण को दे दी, तो अपने भक्तों को ये क्या नहीं दे सकते हैं। भाई, कारोबार में अगर आपको नुकसान लग रहा है, चाहे वो आपकी कम समझ से, चाहे आपके जल्दबाजी से, और चाहे आपके बिना विवेकपूर्ण निर्णय के कारण अगर आपको घाटा हो रहा है, विरोधी आपकी फैक्ट्री या कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कंपटीशन की वजह से आपको नुकसान हो रहा है, दुकान में बिक्री कम हो गई है, ग्राहक आते हैं अनमने मन से दुकान में खड़े होकर निकल कर वापस चले जाते हैं, आप नुकसान झेल रहे हैं, तो आज महाशिवरात्रि पर शिव परिवार की तस्वीर, जिसमें शिव, पार्वती, नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय विराजमान हो, उस तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर सजाइए। 27 बेलपत्र की माला बनाकर शिव परिवार की तस्वीर पर अर्पित करिए और चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का कम से कम 24 माला जप करिए। अगर 24 माला नहीं जप कर सकते हैं तो 5 माला जप जरूर करें। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आज के दिन अगर भगवान सदाशिव को आप समर्पित हो करके उनकी शरणागति प्राप्त कर लेंगे तो आप ये मान लीजिए कि संसार रूपी दुख से आपको मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण है मुरादाबाद से। किरण, पूछिए अपना सवाल। जी पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मेरे बड़े बेटे का जन्म 25/11/2002 है और छोटे बेटे का जन्म 25/12/2003 है। ये सरकारी नौकरी चाह रहे हैं पंडित जी, और हमारी स्थिति इस समय बहुत परेशानी की चल रही है। तो पति का काम भी बढ़िया नहीं चल रहा है, और क्या इनका भविष्य कैसा है रहेगा? किरण, तुम्हारे बड़े बेटे के बारे में तो बता सकता हूं कि शुक्र और चंद्रमा तृतीय एकादश की स्थिति में है। बहुत जल्दी तुम्हारा बड़ा बेटा रोजगार परक हो जाएगा। अब वो 20 साल का हो रहा है, 22 साल का होते होते वो रोजगार परक हो जाएगा और घर की परिस्थितियों को, घर के बोझ को अपने कंधे पर संभाल लेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम्हारे बड़े बेटे में योग्यता है। छोटे बेटे के बारे में किरण जो तुमने प्रश्न किया है उसके बारे में बताना चाहूँगा। उसका भावेश शनि है सूर्य के साथ। वो थोड़ा सा चंचल है, गुस्सैल है और थोड़ा उसका स्वास्थ्य भी कम ठीक रहता है। तुम्हें चाहिए कि उससे शनि चालीसा का रोज पाठ करवाया करो। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलवाया करो और उसे कुछ टेक्निकल पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ाओ। खास करके कंप्यूटर की पढ़ाई अगर वो करे तो उसका जीवन सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है। इस महाशिवरात्रि पर बनने वाला शुभ संयोग इसको और भी खास बना देता है। इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको महाशिवरात्रि के वो 6 महा उपाय बता रहे हैं जिसे करने से महादेव आपकी 10 बड़ी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं आपकी शादी की। अगर शादी में देरी हो रही है, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा, या फिर शादी के बाद पति पत्नी में मन मुटाव बढ़ रहा है, तो आज महाशिवरात्रि पर आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, चलिए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, क्या खास उपाय शादी से जुड़ी इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए?
महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए चाहे हरतालिका तीज का व्रत करती हूँ और चाहे भगवान शिव की सोमवार की पूजा करती हूँ, वो अपने अखंड सौभाग्य के लिए ही करती हैं। और जो भी महिला भगवान शिव की पूजा आराधना करती है, कुमारी अवस्था से जो भगवान शिव की पूजा आराधना में लग जाती है, निश्चित रूप से उसे तेजस्वी, चिरंजीवी, दीर्घायु और यशस्वी जीवन साथी मिलता है। शादी में अगर विलंब हो रहा है, जल्दी शादी और मनचाहा जीवन साथी पाना है, तो पति पत्नी के बीच बढ़ रहे अगर टकराव को खत्म करना है, तो आज महाशिवरात्रि पर एक थाली में 11 पान के पत्ते, चंदन का एक टुकड़ा और 11 इलायची रखें। थाली में सिंदूर और शहद से स्वास्तिक बनाएं और शिव पार्वती की तस्वीर के सामने रख दें। रुद्राक्ष की माला से ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का 5 माला जप करें। निसंदेह आपके दाम्पत्य जीवन में आई हुई कड़वाहट दूर होगी। देखिए, अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ, भगवान शिव भावग्राही हैं, क्रियाग्राही नहीं हैं। ये आप जो पूजन करते हैं धूप दीप नैवेद्य से, इसकी इन्हें ज़्यादा इच्छा नहीं है। इन्हें इच्छा है कि आपकी आत्मा, आपका मन इनके लिए समर्पित हो। प्रातः स्मराम हृदय संस्फुरदात्मतत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत स्वप्न जागर्ति सुसुप्त मम इति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम नच भूत संगा। आत्मा नष्ट होने वाला संघात नहीं है और वहाँ हर समय भगवान शिव विराजमान रहते हैं। सिर्फ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसी क्रम में आज हम भगवान शिव की साकार पूजा तो करेंगे ही, शिवालय में जाएंगे ही, जल, दूध, शहद, गन्ने का रस, बेलपत्र चढ़ाएंगे ही, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करेंगे, भांग धतूरा का भोग लगाएंगे और घी का दीप प्रज्वलित करेंगे, कपूर से आरती करेंगे। लेकिन जरूरी है कि 2 मिनट के लिए बैठकर भगवान शिव की मानस पूजा भी की जाए, क्योंकि जो पूजा मन से की जाती है वही पूजा होती है। और उस पूजा को करने के लिए किसी उपकरण की या किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। सारी सामग्री मन में काल्पनिक होती है। मन में कल्पना करके सारी सामग्री ईश्वर को समर्पित की जाती है और ये पूजा शायद सर्वश्रेष्ठ कही जाती है। लेकिन ये पूजा थोड़ा सा साधकों के उच्च क्रम का एक अंश है। तो मैं शिव मानस पूजा के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलये स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्न विभूषितं मृगमदां मोदांकितं चंदनं जाति चंपक बिल्वपत्रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यतां सौवर्णे नवखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पंचविधं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामर्युर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांग प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा हेतस्तमस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजा गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो यद कर्मं क्रियते तदखिलं शंभो तव आराधनं करचरण कृतं वा कायजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो हर हर महादेव। अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके 2 मिनट के लिए भगवान शिव की समाधि अवस्था का ध्यान करिए और
भगवान शिव को अपने आत्मा में विराजमान देखिए और कहिए कि हे भगवान, मेरी आत्मा में आप विराजमान हैं और मेरी बुद्धि माता पार्वती का स्वरूप है। मेरी जो श्वास प्रश्वास चल रही है ये आपके नंदी आदि शिवगण है और जो कुछ भी मैं तेल, कंघी, सीसा, स्नान का प्रयोग करता हूँ वह आपके पूजन का उपचार है और जो कुछ भी मैं इस पृथ्वी पर पैदल चलता हूँ वो आपके परिक्रमा का एक अंश है और जब मैं सोता हूँ तो ये आपकी समाधि अवस्था है और जो कुछ जाने अनजाने में मैं करता हूँ वो आपके पूजा का क्रम है। इसलिए हे महादेव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। ओम नमः शिवाय। चलिए, तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं आपके भविष्य यानी आपके बच्चों की। अगर आपको संतान सुख नहीं मिल रहा या बच्चे गलत संगत में पड़कर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं तो आपको आज महाशिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, यहाँ तो बात बच्चों की है, कोई किसी बुरी संगत में है या संतान सुख जिसको नहीं मिल रहा, उनके लिए क्या खास उपाय? शादी को कई साल हो गए हैं मगर अब तक आप संतान सुख से वंचित हैं। ज्योतिष में एक योग होता है जिसकी कुंडली में मंगल और सूर्य 8वें घर में बैठे होते हैं। आप अपनी कुंडली का ध्यान दीजिएगा। उसको पुरुष अगर है तब तो उसे संतान हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर महिला है तो उसको काकबंध्या दोष लगता है। मंगल और सूर्य अगर दोनों अष्टम स्थान में हों तो काकबंध्या दोष लगता है। काकबंध्या दोष का मतलब होता है कि एक संतान हो करके वो स्त्री बांझ हो जाती है। इसका सिर्फ और सिर्फ शास्त्र में एक उपाय है। अगर काकबंध्या कोई स्त्री हो जाए और वो 12 ज्योतिर्लिंगों में किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर के गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर दे तो उसका काकबंध्या दोष निवृत्त हो जाता है और उसे पुनः तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। ये मेरा सैकड़ों बार आजमाया हुआ नुस्खा है और आपकी कुंडली में भी यदि ऐसा दुर्योग है तो आप भी इसको आजमा सकते हैं। निसंदेह आपको 100% सफलता मिलेगी। ये भगवान शिव का चमत्कार है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान शिव का चमत्कार कह रहा है। संतान अगर है और आपका कहना नहीं मानता है या रास्ते से भटक गया है, गलत संगत में पड़ गया है, तो ऐसे में आज महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा करिए। गणेश जी को दुर्वा और लड्डू चढ़ाइए। रुद्राक्ष की माला से कम 11 माला ओम गंग गणपतये नमः का जप करिए। एक लड्डू संतान को खिलाइए और बाकी लड्डू परिवार के लोगों में बांट दीजिए और बेटे से या बेटी से ये कहिए कि वो नित्य गणेश चालीसा का पाठ करे। और अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, तब उसे गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने के लिए आग्रह करिए। जिस दिन वो गणेश अथर्वशीर्ष का संपूर्ण पाठ कंठस्थ कर लेगा और नित्य प्रातः सायं गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करेगा, उसके बाद उसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से सफल होने में कोई नहीं रोक पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, ये था बच्चों से जुड़ा महा खास उपाय। अब अगला खास उपाय, यानी ये उपाय करने से कैसे बढ़ सकती है आपकी प्रॉपर्टी, दूर होगी हर बीमारी, रिश्तों में आएगी मिठास। तो चलिए जानते हैं इस महा खास उपाय को पंडित जी से। तो पंडित जी, अब ये पैतृक संपत्ति कैसे आगे बढ़े, कैसे निरोगी काया रहे? देखिए, पैतृक संपत्ति हो, धन दौलत हो, ये सब सांसारिक माया है और संसार इसी माया में बंधा हुआ है। ये सब शाश्वत वस्तुएं नहीं हैं, लेकिन चूंकि पुरुष का 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, दूसरा पुरुषार्थ अर्थ है, इसलिए अर्थ की आवश्यकता व्यक्ति को होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता के समान कोई दुख इस संसार में नहीं है। इसलिए भी यदि दरिद्रता, दीनहीन भावना घर कर गई है तो भगवान शिव की आराधना आवश्यक है, क्योंकि ये अवढ़ दानी हैं और यही तत्काल आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में हर रोज अगर झगड़े हो रहे हैं,
जिससे घर की सुख समृद्धि छिन गई है। खराब सेहत के चलते आप अपने जरूरी काम नहीं पूरे कर पा रहे हैं। आज महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती की तस्वीर के सामने दही, गुलाब जल, लाल फूल और चंदन अर्पित करें और रुद्राक्ष की माला पर शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। निश्चित रूप से ओम नमः शिवाय का 21 माला जप आपको रुद्राक्ष की माला पर करना चाहिए। जो लोग बहुत दिनों से बीमार हैं, हल्का सा फीवर जिन्हें लगा रहता है और बुखार नहीं उतरता है, बड़ी दवाइयाँ आपने कर ली हैं लेकिन बुखार नहीं उतरता है, हर समय 99 के ऊपर आपका टेम्परेचर रहता है, जिसके कारण आप कार्य क्षेत्र में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आज महाशिवरात्रि पर मैं आपको अचूक उपाय बताना चाहूँगा। आज आप स्नान करिए और स्नान करने के बाद जो भोलेनाथ को भस्म भभूति लगाई जाती है, वो भस्म भभूति किसी अपने परिवार के सदस्य से को भेज करके पहले शिवलिंग पर चढ़वाइए। उसके बाद शेष बची हुई विभूति को अपने पास मंगाइए और उसे अपने पूरे शरीर में लगाइए। पूरे शरीर में उस विभूति को पोतिए, लगाइए, अच्छे से लगाइए और रुद्राक्ष की माला पहनिए और रुद्राक्ष की माला पहन करके भस्म विभूति लगाकर पूरब दिशा में मुंह करके रुद्राक्ष की माला पर 10 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 10 माला इस मंत्र का जप घी का दीपक प्रज्वलित करके करिए। आज के बाद अगर आपको बुखार आएगा तो आप फोन करके बताइएगा। भगवान शिव के अंदर सब प्रकार के रोगों को शमन करने की क्षमता है और सब प्रकार के अभिचारों को दूर करने की क्षमता है। भगवान शिव किसी भी प्रकार के अभिचार को और किसी भी प्रकार के दोष को, अपने भक्तों के कष्ट को तत्काल दूर करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले खास उपाय की तरफ, यानी अगर अपनी फील्ड में दौलत और शोहरत पाने के लिए आज महाशिवरात्रि के इस शुभ मौके पर आप कैसे कर सकते हैं शिव की पूजा और कौन से कर सकते हैं खास उपाय, जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, दौलत शोहरत ये तो आज हर किसी की मनोकामना है, इसके लिए क्या खास उपाय? हर आदमी चाहता है कि मेरे नाम के पहले श्रीमान लगे। हर युवती चाहती है कि मेरे नाम के आगे जीवन में श्रीमती लगे। श्री का मतलब ही होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी से जो युक्त होता है वो श्रीमान होता है, लक्ष्मी से जो युक्ता होती है वो श्रीमती होती है। अपनी फील्ड में नाम और शोहरत पाने के लिए आज महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती की तस्वीर या मूर्ति लीजिए। चांदी की कटोरी में दूध, बेल के पत्ते, चावल और गुड़ डालिए और शिव पार्वती के सामने इसे चढ़ा दीजिए या शिवलिंग पर इसे चढ़ा दीजिए। सफ़ेद मंदार का फूल भगवान शिव को समर्पित करिए। शिव महिम्न स्तोत्र का यथासंभव पाठ करिए और अंत में अपने दोनों हाथों में सफ़ेद फूल भरकर उसके ऊपर 3 पत्ते वाले 3 बेलपत्र ले करके थोड़ी देर के लिए शिवतांडव स्तोत्र बोलिए। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डम निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम। जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंप निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी को चित दिगंबरे मनो विनोद में तू वस्तुनि। कहने का मतलब ये है, इन सभी शिवतांडव के मंत्रों को पढ़ते हुए पूजा अवसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे तस्य स्थिरार्थ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो हर हर महादेव। मंत्र पुष्पांजलि शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आपकी सारी अधूरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आज के दिन ही आपका चेहरा कमल के फूल की तरह खिल उठेगा और आपका आत्मविश्वास बुलंदियों पर चढ़ करके बोलेगा और असंभव से असंभव कार्य भी आपका आज भगवान शिव पूरा करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए तो पंडित जी, अब मुझे लगता है इंतजार हमें खत्म करना चाहिए और अब उस महामंत्र के बारे में पंडित जी बताइए जिससे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर बीमारी दूर हो जाए और इंसान किसी भी अनहोनी से बच जाए। क्या है वो महामंत्र? मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। एक ऐसा मंत्र है जो माथे पर लिखे हुए दुर्भाग्य की रेखा को भी बदल सकता है। अब उसी मंत्र की चर्चा करने जा रहा हूं और हमारे अक्सर दर्शकों को पता भी है, वो है महामृत्युंजय मंत्र। ये ऋग्वेद का एक श्लोक है। शिव जी को मृत्युंजय के रूप में समर्पित ये महान मंत्र ऋग्वेद में पाया जाता है। इसमें भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप से आयु रक्षा की प्रार्थना की गई है। इस मंत्र का दीर्घ या लघु स्वरूप जाप करने से व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है। इस मंत्र को जाप करने की सावधानियां और कुछ नियम हैं जिनका पालन करने से यह ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। यह कई प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, सामान्य भी और विशेष रूप से भी। कुंडली के कुछ विशेष दोषों को दूर करने में महामृत्युंजय मंत्र ही सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है। जब रोग असाध्य हो जाए, कोई आशा ना बचे, जब जीवन संकट में पड़ जाए, तो मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 64 बार नित्य जप होना चाहिए। अगर आपका किसी बीमारी के चलते ऑपरेशन होने वाला है या आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये मंत्र आपके लिए बहुत लाभकारी है। सुबह शिव जी को जल अर्पित करके रुद्राक्ष की माला पर चतुराक्षरी मृत्युंजय मंत्र ओम हौम जूम सह, ये चतुराक्षरी मंत्र है, कम से कम 3 माला जप करना चाहिए। मंत्र जप करने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को कपड़ा दान करना चाहिए। जब आपको छोटी छोटी बीमारियां नियमित परेशान करें तो ये मंत्र प्रभावशाली होता है। आपका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, अलग अलग तरह से घर पर चोट लग जाती है, तो ऐसे में रात में सोने के पहले रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का कम से कम 27 बार तो जप कर लीजिए और फिर अगली सुबह कुत्तों को दूध, रोटी और चींटियों को चीनी डालिए। आपको कभी कोई बीमारी ना लगे, नियमित रूप से स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसके लिए एकाक्षरी मंत्र को नियमित रूप से जपना चाहिए। वो मंत्र है हौम। ये भगवान शिव का बीज मंत्र है। 108 रुद्राक्ष की माला के साथ सुबह उठकर शिव जी का ध्यान करके इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र जप के बाद किसी रोगी व्यक्ति का या अस्पताल में जाकर के गरीब दुखी लोगों में दवाइयाँ बांटनी चाहिए। छत पर पंछियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं महामृत्युंजय मंत्र जाप के नियम और सावधानियों के बारे में। तो पंडित जी बताइए, महामृत्युंजय जाप आपने बताया भी, लेकिन इसके लिए भी क्या खास नियम और सावधानियां हैं? देखिए, महामृत्युंजय मंत्र के जप के जो नियम हैं उन्हें तो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्मकांड दुधारी तलवार है। सीधा चले तो लक्ष्य को भेदे और अगर उल्टा चल गया तो स्वतः का नुकसान करता है। तो सावधानियां जो हैं उसके विषय में ध्यान देना जरूरी है। इस चमत्कारी मंत्र का पूरा फल आपको अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो नहीं मिल पाएगा। इस मंत्र का जप सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है। कष्ट या संकट के समय इसका जप कभी भी किया जा सकता है। जप शिवलिंग या शिव जी के चित्र के सामने बैठकर करना चाहिए या शिवालय में बैठ करके इसका किया हुआ जप करोड़ों गुना फल देता है। जप हर समय रुद्राक्ष की माला से ही करना उत्तम होता है। मंत्र जप के पहले शिव जी को जल, बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। जो भी मंत्र जपना हो उसका जप उच्चारण की शुद्धता से करें। एक निश्चित संख्या में जप करें। मंत्र का उच्चारण होठों से बाहर नहीं आना चाहिए। यदि अभ्यास न हो तो धीमे स्वर में जप कर सकते हैं। जप काल में धूप दीप जलते रहना चाहिए। महामृत्युंजय के जप सभी जप कुशा के आसन के ऊपर भी बैठकर कर सकते हैं और उन्हीं आसन पर भी बैठकर कर सकते हैं। जप करते समय जल में दूध मिलाकर शिव जी का अभिषेक करते रहें। श्रृंगी में दूध भरकर रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र के सभी उपाय
पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ही करें। जप करते समय ध्यान पूरी तरह मंत्र में ही रहना चाहिए। मन को इधर उधर न भटकाएं। जप करते समय आलस्य बिल्कुल न आने दें, और अगर नींद और आलस्य आने लगे तो अपने बगल में एक पंचपात्र में जल रखें, उसमें अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को डुबो करके और अपने माथे पर यहाँ जल का स्पर्श कराएं, जिससे आपकी तंद्रा टूट सके और आप चैतन्य अवस्था में महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकें। एकाक्षरी, त्रयाक्षरी, चतुराक्षरी, इस तरह से कई प्रकार के महामृत्युंजय मंत्र हैं। उसमें से जो भी मंत्र आपको सटीक लगे उन मंत्रों का जप आपको करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र को करने के लिए अवस्था आपकी शौच पवित्र होनी चाहिए। कम से कम हाथ पैर धुले होने चाहिए, वस्त्र ठीक होना चाहिए, पूरब दिशा में भगवान शिव की आराधना करते हुए, और किसी ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए जहाँ पर शांत वातावरण हो और भगवान शिव का आप अपने त्रिकुटी पर ध्यान दे सकें। तब इस जप का फल पूरा चमत्कार करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पंडित जी, क्योंकि आजकल घरों में भी लोग शिवलिंग रखते हैं और इससे जुड़ी कई तरह के मिथ है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। अगर ये सही है पंडित जी, अगर घर में शिवलिंग रख सकते हैं और जिनके घर में है तो वो उसका कैसे अभिषेक करें? देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, पूजा आपके माध्यम से हर सनातनी परिवार में, हर सनातन धर्मावलंबी के घर में एक शिवलिंग होना चाहिए। अगर कोई कहता है शिवलिंग नहीं होना चाहिए तो वो नास्तिक है। लेकिन घर में होने वाला शिवलिंग अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। वो पारे का भी हो सकता है, नर्मदेश्वर भी हो सकता है, चांदी का भी शिवलिंग हो सकता है। लेकिन पारे का जो शिवलिंग होता है वो घर के वास्तुदोष को भी दूर करता है, और उसका रोज अभिषेक होना चाहिए। जल, दूध, गन्ने के रस, घी, शहद से अभिषेक होना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से उसका पूजन होना चाहिए। उसके ऊपर बिल्व पत्र रखना चाहिए और उसकी नित्य पूजा करनी चाहिए। अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको घर छोड़ करके बाहर जाना है 2-4 दिनों के लिए, घर में शिवलिंग रहेगा तो कैसे शिवलिंग की पूजा होगी, उसका दोष पाप कैसे आप बचेंगे? तो आपको चाहिए चांदी का बेलपत्र बनवा करके 3 चांदी के बेलपत्र बनवाइए और उसकी पत्तियों पर ओम नमः शिवाय लिखवाइए। और जब आप घर से बाहर निकलने लगिए तो 3 तरफ से उस चांदी के बेलपत्र को शिवलिंग के साथ सटा करके रख दीजिए, और उसके बाद घर से आप प्रस्थान करें। फिर आने के बाद उस बेलपत्र को हटा करके पुनः शिवलिंग की विधिवत पूजा आराधना करें। इससे आप दोष से बच जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, घर में शालिग्राम की शिला नहीं रखनी चाहिए, घर में श्री यंत्र नहीं रखना चाहिए, घर में दिया नहीं जलाना चाहिए, घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, घर में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उससे आप पूछिए कि आपके पास सनातन धर्म की कौन सी डिग्री है, कौन सी पढ़ाई आपने की है, किस शास्त्र का आपने अवलोकन किया है, किसके आधार पर इस बात को आप बोल रहे हैं। और मैं सभी दर्शकों से अपने आग्रह करूंगा कि जिस तरह से आप अपने गोपनीय वस्तु को किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं, उसी तरह से आपको अपने पूजा स्थान में सार्वजनिक लोगों का आना जाना बंद कर देना चाहिए। आपका पूजा स्थान भी लोग देख पाएँ ये भी उचित नहीं है, क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत मामला है। अगर आपके पूजा स्थान को लोग देखेंगे तो बिना मतलब आपको राय देना शुरू कर देंगे और कुछ कहेंगे कि ये गलत है, कुछ कहेंगे वो गलत है। आप नहीं पूछेंगे तब भी कहेंगे, क्योंकि लोगों की आदत है, दूसरे को ज्ञान देना ये लोगों की आदत में है। इसलिए जिस तरह से आप अपने अत्यंत अमूल्य बहुमूल्य वस्तुओं को किसी को नहीं दिखाते हैं, छिपा कर रखते हैं, उसी तरह से ईश्वर बहुमूल्य है। ईश्वर की आराधना, ईश्वर की साधना, आप वाहवाही के चक्कर में मत आइए। वाह क्या मंदिर बनाया है, कितनी सुंदर ढंग से मंदिर को सजाया है, अरे क्या इस लिप्सा में पड़े हुए हो। कोई कहे या ना कहे कि तुम सुंदर मंदिर बनाए हो, भगवान देख रहा है ना। ये सबको दिखाने की चीज़ नहीं है। आइए जरा मेरा मंदिर देख लीजिए। क्यों मंदिर दिखाना चाहते हो?
सब कुछ दिखा दो अपना, खजाना दिखा दो अपना, लेकिन मंदिर मत दिखाओ। अगर सुखी रहना चाहते हो तो अपनी इस पूंजी को बचा कर रखो और किसी को मंदिर मत दिखाओ। और मंदिर पर उसी की राय लो जो उस विषय का विशेषज्ञ हो, जिसने अपना जीवन समर्पित किया हो धर्म के लिए, जिसका अनुभव हो। जय मां विंध्यवासिनी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो आज शुभ संयोग में आई है महाशिवरात्रि और इस पर कौन सा है खास उपाय, आपके विरोधियों को शांत करेगा और देगा आपको लंबी आयु का वरदान। तो आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं, क्योंकि आज इस महाखास उपाय का सभी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बाधा को दूर करने के लिए, गुप्त शत्रुओं और विरोधियों के हर षड्यंत्र से बचने के लिए, साथ ही अच्छी सेहत और लंबी आयु के लिए आज महाशिवरात्रि में एक थाली में चंदन से स्वास्तिक बनाएं, जो शिवपुत्र भगवान गणेश का प्रतीक है। स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर महामृत्युंजय यंत्र, तांबे का हो तो तांबे का रखें, चांदी का हो तो चांदी का रखें, और चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से 21 बार कम से कम ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र जप करें। ओम रांग राहवे नमः का भी मंत्र जप एक माला कर सकते हैं। ये एक ऐसा उपाय है जो आपको जीवन में कठिनाइयों से निकालेगा और संसार के दुखों से आपको मुक्त करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा यह विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिएगा News 24। हर हर महादेव।